अभी तक जितने भी आपके नेता गए हैं जेल में उनके ऊपर सिर्फ आरोपी है, उन पे अभी केस नहीं चला, ना चार्जशीट दाखिल हुई है, ना कोई ईडी सीबीआई के पास सबूत है। कोर्ट हर बार बोल देता है भैया सबूत लेके आओ। तो विपक्ष में बात करें, राहुल गांधी है, उसके अलावा उसके बड़े अच्छे नेता हैं, दिग्गज पुराने क्वालिफाइड हैं। सिर्फ एक आदमी को सुबह नेशनल मीडिया इस देश में सबसे पहले गुलाम बना है, वो सिर्फ एक ही आदमी को सुबह से लेकर शाम तक दिखाता है, उसी की बात करता है और विपक्ष से सवाल पूछता है। और जबरदस्ती का हैगा कि उसके ऊपर भ्रष्टाचारी लगा दो, ये कर दो। उसने अच्छे काम करे, केजरीवाल बढ़िया काम करे दिल्ली में, बताओ उसने क्या नहीं करा। लोग फ्री सेवा से नाराज हैं। जिस तरीके से केजरीवाल अब जो है तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा खाना शुरू कर दिया ताकि उनका शुगर का लेवल जो है बढ़े। और अब विपक्ष जो कहेंगे, दिल्ली में जो भाजपा जो विपक्ष में है दिल्ली विधानसभा में, वो ये आरोप लगा रही है कि वो चाह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल हाई और उनको बेल मिल सके, जमानत मिल सके। नहीं, ऐसा कोई बहाना वाना तो होता नहीं, लेकिन मेडिकल बेस पे मिल जाती है जमानत, उसमें कोई नहीं है। कोई बहुत लोग लेते हैं। पता लगा कल भाषण कर रहे थे कुर्सी पे, वो घूम रहे थे हैं, और जैसे ही पुलिस ने पकड़ा व्हील चेयर पे आ जाते हैं, कहते मेरी तबीयत खराब हो गई, सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये तो बड़ा लेकिन इन्होंने अभी ऐसा नहीं करा, लेकिन उनको वाकई में प्रॉब्लम है तो कुछ हो सकता है। भाई गिरफ्तारी के डर से तो अच्छे आपको पता लग जाए, कल पुलिस लेने आई, पूरी रात नींद नहीं आएगी, करवटे बदलेगा, हार्ट में भी दिक्कत हो सकती है, और भी सोच के दिमाग खराब हो, तो प्रेशर तो होता ही है। आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ के वो ये सब। देखिए, अभी तक जितने भी आपके नेता गए हैं जेल में उनके ऊपर सिर्फ आरोपी है, उन पे अभी केस नहीं चला, ना चार्जशीट दाखिल हुई है, ना कोई ईडी सीबीआई के पास सबूत है। कोर्ट हर बार बोल देता है भैया सबूत लेके आओ तुम। अभी भी बोला 24 तारीख तक सबूत दो, और 29 तारीख को फिर केजरीवाल की है पेशी है। तो क्या होगा अब, ये खाली इन्होंने मेरे ख्याल से बदनाम करने के लिए केजरीवाल को इन्होंने ये रखा है। हेमंत सोरेन को पकड़ लेते हैं, तो ममता बनर्जी को ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो ये विपक्ष वालों को ही डरा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आरोपी हैं वो इनकी पार्टी में आ जाते हैं, इनको क्लीन चिट दे देते हैं, केस भी। ज्यादा कौन है? अब सबसे ज्यादा तो मैं यही बोलूंगा जिसको प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोला था, 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार। 10 सालों के अंदर 10 साल। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की जबान की कोई कीमत नहीं होती क्या? या उन्होंने झूठ बोला था 70,000 करोड़, फिर उसको अपनी पार्टी में मिला के चुप हो जाते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो कोई जबान की कीमत नहीं है क्या? तो ये जबान की कीमत इनकी है ही नहीं है। क्यों? लोगों ने देख लिया 2 करोड़ रोजगार क्या था, जुमला था या कोई? तो ये वैसे तो भगवान राम की शरण में जाते हैं, सब कुछ मानते हैं अपने आप को, लेकिन ये वचन पुराने जमाने में वचन बोलते थे, इसको ये गारंटी बोल रहे हैं और जो वादे कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रहे मोदी वचन की कीमत ही नहीं है। तो ये अगर इन्होंने रामायण महाभारत उसमें रामायण में पढ़ा है, राम का सारा चरित्र पढ़ा है, तो उसमें ये भी पढ़ा होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन ही झूठे हैं इनके, तो बहुत लोग परेशान हैं। हम पर नहीं चल रहा ना है, ये लोग कहाँ वोट के चक्कर में चुप हो जाते हैं बस 10 साल। तो ये ऐसा ही है, ये झूठ की काठी अब चढ़ेगी नहीं। ये जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि या तो बता दो तुमने क्या काम करा है। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे। अरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 453 आ रही है इंडिया अलायंस की, तो कहने से क्या होता है? इंडिया अलायंस की 453 आ रही है। अब इनको देख पता लगा लो कैसे आ रही है, या इनसे पूछ लो 400 कैसे आ रही है। हम कह रहे हैं 453 आ रही है, ये कह रहे हैं 400 आ रही है। क्यों जी? तो कहने में तो कुछ भी है। ये तो 1 साल पहले से कह रहे हैं, ना इलेक्शन हुए थे ना घोषणा हुई थी, लाल किले से ही बोल दिया था मैं आ रहा हूँ अगली बार। तो ये देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो ना दो, हम 400 पार। इसका मतलब तो यही हो गया ना, वोट मांग नहीं रहे, हमने ये करा था हमें वोट दो, हमने ये करा था हमें वोट दो।
केजरीवाल भी तो कहते हैं कि भैया अगर मैंने काम करा तो वोट दे दो। तो ये कुछ नहीं, ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं पाए, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? क्यों यहाँ पर उनके हलक ज्यादा जान है। क्या लग रहा है, क्या होगा? ये अंकल ने जो बात की बिल्कुल सही कही। कौन सी बात आप तो बताइए। बात ये कही इस बार जो है जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलेगी, इस बार जो है बदलाव की उम्मीद लग रही है, बदलाव होगा। मोदी बनेंगे तो नहीं नहीं, मोदी का बनना कौन सा चेहरा ऐसा रहेगा, मोदी की तो बनना मुश्किल है। कौन सा चेहरा ऐसा रहेगा जो आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रधानमंत्री बन सकता है? कांग्रेस की तरफ से मोदी के अलावा कोई भी हो। मोदी के अलावा अगर मोदी की पार्टी अगर कोई जीतेगी तो योगी बन सकते हैं। योगी अच्छा चेहरा आएगा, अच्छा काम कर रहा है। पक्ष में बात करें तो विपक्ष में बात करें, राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। उसके अलावा उसके बड़े अच्छे नेता हैं, दिग्गज, पुराने क्वालिफाइड हैं, तो बन सकते हैं। अगर आप जी पीएम की क्वालिटी है, प्रधानमंत्री मटेरियल है, क्या राहुल? हाँ, क्यों नहीं है। राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री का वो पूरे कट्स हैं जो होना चाहिए उसके पास। प्रधानमंत्री की लाइफ भी है, और लोग कहने को पप्पू का है, कुछ भी का है, एमफिल करा हुआ, पढ़ा लिखा है, और उससे पहले भी सरकार थी, कांग्रेस ने अच्छी चलाई। उसने सबका, मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, पर राहुल ने की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने सबका साथ सबका विकास करा, अच्छी सरकार चलाई। इस टाइम मोदी सरकार ने तो बहुत बेरोजगारी कर रखी, महंगाई। राहुल गांधी में सिर्फ एक कमी है, वो झूठ नहीं बोलते, वो जुमले नहीं फेंकते। तो यही कमी है, वो देश की जनता को देखना पड़ेगा, भाई साहब ये झूठ नहीं बोलते, इनके साथ आओ। वो जुमलेबाजी नहीं करते, बगैर मतलब की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। वो हवा में तीर नहीं चलाते कि मैंने ये कर दिया। वो उनके वचन भी पक्के होते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। वो जुमलेबाजी और झूठ बोलना नहीं जानते। अब 10 साल में कितने झूठ बोलेंगे, गिनाने लग जाओ तो फिर। अमेरिका गए थे बाइडन के साथ, तो वहाँ एक जगह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आजकल देश में हर साल IIM और IIT खुल रहे हैं, और जब बाद में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो पता लगा 5 साल से ना IIM खुला ना IIT खुली। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं यार। तो ये कुछ नहीं है, और फिर दूसरों को कहते हैं कि ये अफवाह फैला रहे हैं, देश में बदनामी कर रहे हैं। अरे बदनामी तुम ही कर रहे हो। अभी सुना मुद्रई का एम्स गायब हो गया, वहाँ खिलाफ वो लगी हुई है, बाढ़ लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले JP नड्डा ने बोला था, एम्स बनाने की बात है, करत बंदा बस। अरे सुन तो लो भाई, कि मदुरई में एम्स खुल गया है, तो वहां गए तो देखा वहां तो तारें लगी हुई हैं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई नींव नहीं खुदी। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने खुद बोला था दरभंगा में एम्स, तो लोग पागल हो गए। पूरा बिहार मोटरसाइकिलों पे घूम रहा है दरभंगा जा जाके, एम्स मिला ही नहीं, सिर्फ गड्ढे मिले। कितना झूठ बोले, और पता नहीं कितने ऐसे झूठ बोल रखे हैं जो आम आदमी जिसकी पड़ताल करने लगे। तो ये तो बाकी अपोजिशन की तो बात दिखाता ही नहीं है ना। सिर्फ एक आदमी को सुबह नेशनल मीडिया इस देश में सबसे पहले गुलाम बना है। वो सिर्फ एक ही आदमी को सुबह से लेकर शाम तक दिखाता है, उसी की बात करता है, और विपक्ष से सवाल पूछता है। अरे जो सत्ता में नहीं है विपक्ष, तो उससे सवाल क्यों कर रहे हो? जो सत्ता में उससे सवाल करो ना। तो ये पत्रकार वगैरह ये सब इतने डरे हुए हैं, वो सवाल ही नहीं पूछ सकते। उन्हें पता सवाल पूछ लिया तो हम भी जेल में होंगे। अभी पीछे वो जो यूपी में दिखा दिया था, बच्चों को नून नमक के साथ रोटी मिल रही है, तो वो उसको पत्रकार को ही जेल में भेज दिया था। तो तानाशाही फुल फ्लैश चल रही है। क्या सरकार अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रही है? बहुत ज्यादा। क्या सरकार क्या अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर? हाँ, उसने गलत इस्तेमाल करा, जो वादे करे वो वादे पूरे नहीं करे, उनके हाथ में था। ईडी CBI का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, सब पता लग रहा है। दिल्ली में तो केजरीवाल के साथ है पूरी जनता। ठीक है, दिल्ली में घर घर में केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो भी काम करे हैं वो सामने आएंगे। हाँ बोलो। आप बता रहे हैं ईडी उसका गलत उपयोग नहीं होता, ईडी और CBI बिल्कुल गलत दुरुपयोग हुआ। अच्छा ये बताइए, अभी कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, उनके सारे केस खत्म हो गए। केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसका पट्टा डाल लिया, अभी वो बाहर आ रहा है, सारे केस खत्म हो जाएंगे। और जबरदस्ती का हैगा कि उसके ऊपर भ्रष्टाचारी लगा दो, ये कर दो। उसने अच्छे काम करे, केजरीवाल बढ़िया काम करे दिल्ली में, बताओ उसने क्या नहीं करा। लोग फ्री सेवा से नाराज हैं बस में। अच्छा उसने फ्री सेवा कर रखी है बस में, तो फायदा क्या? अगर लेडीज वो जा रही है, अगर कहीं 9,000 रुपये कमाती है और 3,000 रुपये वो बचा लेती है किराए के, तो उसके 12,000 रुपये तनख्वाह हो गई। तो फायदा तो है ना गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को। मगर वो ये लोग पब्लिक समझती नहीं करे। फ्री तो हर कोई केजरीवाल की घोषणाएं कर देते हैं।
उसकी इतनी अच्छी घोषणाएं दूसरे स्टेट में घोषणा कर दी कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। तो अच्छी अच्छी उसकी सुविधा थी, तभी तो आप उसका कह देते हो कि मैं भी बिजली फ्री कर दूंगा, बस किराया फ्री कर दूँ। झूठ बोल के जीत जाते हैं, फिर वो करते ही नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पब्लिक को क्या मोदी या कांग्रेस से नहीं मतलब, जो वादे करो वो पूरे करो। पब्लिक तो यही चाहती है ना, जनता। केजरीवाल जिस तरीके से जेल में, अंत क्या होगा, क्या नहीं, वो जेल में बाहर आ जाए, बहुत अच्छी तरीके से बाहर आए, पूरी दिल्ली की जनता उसके साथ में। बस जुल्म के हद कहाँ तक होगी, बर्दाश्त हो जाएगा, आ जाएगा बाहर, पब्लिक उसके साथ में। और वो ऐसा कोई नहीं। तो कहते हैं कि जेल से सरकार ने गैंग चलाई जाती है। अरे तो फिर हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो वो। ये अनपढ़ आदमी मनोज तिवारी, उसको पता तो है नहीं। मेरे से भिड़वा दो, अभी 4 सवाल पूछ लूंगा, भाग जाएगा उठ के। मनोज तिवारी क्या है? असल में हाँ, हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला भैया तुम चला सकते हो सरकार। तो मनोज तिवारी के हाई कोर्ट से बढ़ के है क्या? उसको कुछ पता ही नहीं सिवाय ये कहने। एक बात है, आपने इतना देखा, इतना मजमा लगा, भी अंकल है, अंकल भी स्लो बात कर रहा है। जो झूठ होता है ना उसकी आवाज तेज होती है, और जो सच होता है ना उसकी आवाज स्लो होती है। अब ज्यादा झूठ के सच को दबाने के लिए झूठ बोलना पड़ता, तेज बोलना पड़ता, आंखों में घुसना पड़ता। और सच बात होगी ना, नंबर अगर सही से सुकैन से चलना है और सच बात बोलना है, तो अंकल जैसी बात करना ना, ऐसे धीरे से बात होती, ना हाइज्जत ना लड़ाई। सवाल हम पूछे, आप जवाब दे दो। लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, जवाब दो ना सही। अगर आपको अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अगर मोदी नहीं होंगे तो? मोदी नहीं होगा, पहले होगा, जीतने तो दो, पहले ये तो हो सीटें किसकी आती है प्रधानमंत्री के। पहली बात तो कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है क्या? हम तो अपने लोकल एमपी को चुनेंगे ना। या बता दो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है तो हम बता देते हैं किसको चुनना है। वो जो जीतेंगे ना वो डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है ये, अगर ये भी जीत जाए तो प्रधानमंत्री कोई और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है मोदी को बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसकी मेजोरिटी होती है, जो मेजोरिटी में आएगी वो एक नेता चुनती है, वो प्रधानमंत्री बनता है। अब ये कोई तानाशाही थोड़ी चली, राजा का बेटा राजा ही बन जाएगा। ये पहले से ही अपने आप को राजा घोषित करके बैठे हैं। कैसे? अगर इनको नहीं चुना इनके जो सब लोगों ने, तो फिर कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री को सारे एमपी मिलके चुनते हैं कि ये हमारा लीडर है, तो वो प्रधानमंत्री बनता है। तो ये तो अनपढ़ों की सरकार है। अब जितने भी बिल लाते हैं, हिट एंड रन लाए, देश में हंगामा हो गया, आग लग गई सारे में। किसान बिल लाए, 1 साल तक के लिए किसान हंगामा हो गया है, अभी तक चल रहा है वो। CNRC लाए, देश में हंगामा हो गया। और क्या लाए थे? GST लाए, उसमें 1000 परिवर्तन करने पड़े। नोटबंदी से देश का भट्टा गोल हो गया। तो ये कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं? ये अनपढ़ चौथी पास बैठे हुए क्या सारा? आजकल केजरीवाल जी अपने जेल में कैदियों को इकट्ठा करके एक कहानी सुनाते हैं, चौथी पास राजा। तो उनका टाइम पास हो रहा है बहुत बढ़िया केजरीवाल जी का। क्या लग रहा है फिर दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली में तो 7 सीटें हैं। केजरीवाल को कोई हटा नहीं सकता। केजरीवाल क्या लग रहा है कितनी सीटें होंगी फिर? 7 दिल्ली में तो केजरीवाल तो कोई नहीं। देखो, यूपी में 80 की 80 गई, दिल्ली में 7 गई, हरियाणा में इनको घुसने नहीं दे रहे, पंजाब में वैसे नहीं जीत सकते, तो ये मोटे मोटे हो गए। नॉर्थ ईस्ट में ये जा ही नहीं सकते। कल वो परसों आ गए थे, अमित शाह जी गए थे, उनको भगा दिया मणिपुर से। और ये नॉर्थ ईस्ट में तो जा ही नहीं सकते। तो अब कहाँ है? 80 में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यूपी सबसे स्ट्रांग बोलते हैं, ये हमारा एरिया है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी में ही 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए, सबसे ज्यादा यूपी में लीक हुए ना। तो जितने भी नौकरी पेशा लोग सारे परेशान है ना। 50,000 नौकरियां थी तो 60 लाख लोगों ने पर्चा भरा। तो बेरोजगारी तो आ गई ना सामने, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो वो जो 60 लाख 80 लाख लोग हैं, और वो जो उनके परिवार के लोग हैं, और वो जो इनके जानने वाले हैं, और वो जो नए स्टूडेंट बन रहे हैं, कितने करोड़ लोग हो गए जो परेशान हैं। तो कौन वोट देगा इनको? मैं तो एक एग्जांपल दे दिया ना, बाकी पुरानी पेंशन जो आएगी उस स्कीम से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है यूपी में। तो खाली झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो अब जो है ना परिवर्तन, त्राही हो रही है, परिवर्तन होगा।